गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वाओ वेडनेसडे में आप सबका स्वागत है। मैं स्विन सैनी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आज वाओ वेडनेसडे में आपको मिलाने लेके जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जिनका जन्म 1904 में हुआ, 1904, और फादर उनके लॉयर थे, मदर एक हाउसवाइफ, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट, स्ट्रांग एंड कमिटेड लेडी। तो ऑल टुगेदर अगर हम कहें तो चाइल्डहुड एक बहुत ही पॉजिटिव और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट में जा रहा था इस पर्टिकुलर इंसान का। बट उसके बावजूद भी ही वॉज टोटली डिफरेंट, ही वॉज यूनिक, ही वॉज नॉट एबल टू फिट इन टू पीयर ग्रुप एट स्कूल। स्कूल लाइफ में जो रूटीन लाइफ होती है, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स में जाना, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, बहुत शरारतें करना, ऐसे वाले रूटीन में ही वॉज नॉट एबल टू फिट इन। ही वॉज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड। धीरे धीरे आइसोलेशन और अकेलेपन ने थोड़ा सा राइटिंग की तरफ झुकाव दिखाया, तो उन्होंने स्कूल के न्यूज़लेटर के लिए लिखना शुरू किया। और यूनिकनेस की बात कहूँ तो स्कूल के न्यूज़लेटर में लिखते हुए वो क्रिटिक हो जाते थे स्कूल मैनेजमेंट, फैकल्टी और वहाँ की मेथडोलॉजी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें स्कूल में मिलता होगा। धीरे धीरे कॉलेज गए और फिर राइटर बनने का पैशन आया, राइटिंग करनी शुरू की, वो छोड़ दी। उसके बाद न्यूज़पेपर में एज ए जर्नलिस्ट जर्नलिज्म का कोर्स किया, वो छोड़ दिया। कुछ जम नहीं रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था जैसे लाइफ में। उसके बाद उन्होंने स्कूल के कुछ पेपर्स इंक्लूड किए, जिसमें उन्होंने स्कूल के लिए कुछ बुक्स प्रिंट करनी शुरू की सिलेबस की। वो भी बात नहीं बनी। बाद में हैमिल्टन कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से उन्होंने साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में मास्टर्स करके डॉक्टरेट किया। और पूरे इस अपनी एजुकेशनल जर्नी में वो नास्तिक रहे। ही वॉज टोटली नास्तिक, जबकि हर डे बचपन से लेके एडल्ट होने तक उन्हें वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूल्स के हिसाब से चर्च में डेली अटेंडेंस लगानी पड़ती थी। तो धीरे 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 बोहेमियन बन के ट्रैवल भी किया। मन टिक नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब साइकोलॉजी में मास्टर्स की और डॉक्टरेट की, तो उसके बाद वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर लगे। और फिर साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते और फैमिली लाइफ में अपना बहुत ही अच्छा रोल निभाते वो एक मोस्ट सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट के तौर पे दुनिया से विदा हुए। और शख्सियत का नाम B.F. स्किनर, जिनकी बहुत सारी थ्योरीज हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के जितने भी फंडे हैं वो उनके इस वक्त जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं, साइकोथेरेपी में यूज़ हो रहे हैं। स्किनर की बहुत ही फेमस थ्योरीज हैं। तो ये इस शख्स की स्टोरी सुनाने का या ये जर्नी सुनाने का मेरा पर्पस क्या था कि कई बार हमारी ज़िंदगी में भी हमें ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। फॉर फ्यू टाइम्स, फॉर फ्यू मिनट्स आई फील कि बचपन में बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, वो एक काम करता है छोड़ देता है, वो दूसरा काम करता है छोड़ देता है, वो तीसरा काम करता है छोड़ देता है। और पेरेंट्स उस पर वर्थलेसनेस, होपलेसनेस का जो है वो ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। स्कूल जो हैं वो उसको ऑनर नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते मोस्टली। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैशन, एक ऐसा जिसको आप कह सकते हो कि इट इज़ माई काइंड ऑफ थिंग, वो जब तक नहीं मिलता तब तक उस एक स्पेशल और यूनिक पर्सनैलिटी को चैन नहीं आता। तब तक वो अपना 100% देने के बावजूद भी फाइनली सेटल नहीं हो पाता। तो क्या ये बुरी बात है? नहीं। आज हम इस स्टोरी से ये सीखेंगे कि हम हर इंसान को उसके मंजिल का पता पाने तक, उसकी मनपसंद जो एक करियर है, जो एक फाइनल सेटलमेंट है, जो एक फाइनल एम्बिशन है या पैशन है, उस तक पहुंचने तक पूरा एनकरेज और सपोर्ट करेंगे। कभी भी राह में ये नहीं कहेंगे कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कोई काम ढंग का नहीं आता, तुमसे तो ये काम भी नहीं होता। जब तक वो इंसान ये ना कह दे कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई एम हैप्पी, आई लव दिस फील्ड, आई लव दिस सब्जेक्ट, आई लव दिस स्ट्रीम एंड आई विल ट्राई टू
आई विल डू माई बेस्ट, नॉट ट्राई टू, आई विल डू माई बेस्ट 100% इन दैट। तब तक टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, कोई भी जो गाइड हैं वो प्लीज़ और प्लीज़ हमेशा उन्हें सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए, उनकी हेल्प करिए वो राइट काइंड ऑफ जो उनका एक पैशन है उसे ढूंढने में, वो नब्ज़ पकड़ने में कि जिससे उसकी तबीयत चकाचक हो जाए। तो पास्ट फेलियर्स को साथ में ना लेते हुए अगर हम सही तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस सफ़र पे चलते रहते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक फेथ के साथ और अपना 100% बेस्ट देते हुए, तो डेफिनेटली एक दिन अपने सपनों की मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। बस फ़र्क यही है कि हम दुनिया की वैलिडेशन का या दूसरों की एक्सेप्टेंस का वो इंतज़ार ना करें, हम रिजेक्शन से या फेलियर से अपसेट ना हों। हमें किसी की यस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक यस चाहिए, खुद की। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। अगर ये आपके पास है तो फिर आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो और जीत का सेहरा डेफिनेटली अंत में आपके सिर पे होगा। तो BF स्किनर को सैल्यूट करते हुए इस साइकोलॉजिस्ट थ्योरी को हम अडॉप्ट करते हुए आगे चलेंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में खूब इंजॉय करिए और दूसरों को सपोर्ट करिए, दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बनिए, खुद की मोटिवेशन के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी मोटिवेशन करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।